इस वीडियो में CTET एग्ज़ाम के लिए देखेंगे। CTET एग्ज़ाम जो कि हमारा 8 फरवरी को है और उसके लिए जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग, और जहां से आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर अप कर लिया तो आपका एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, और जितना भी हो सके अभी मॉक टेस्ट देते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो यहाँ हम अपने 30 क्वेश्चंस देखेंगे और आप इसमें देखिएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है। और बाकी का देखिए 1-2 नंबर से रह जाते हो, बस थोड़ा सा एफ़र्ट और लगा लीजिए, आपका CTET अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो बाल विकास का अध्ययन किस आयु से संबंधित है, इस क्वेश्चंस को लेकर बात करें तो जो बाल विकास का अध्ययन किस आयु से संबंधित है, तो केवल देखिए एक और चीज़ है। अब यहाँ आपको केवल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अगर क्वेश्चंस में केवल दिया हो तो वो आपका 95% आपका ऑप्शन गलत होगा। तो देखिए इसका एलिमिनेट हो जा रहा है आंसर कि ये 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो जन्म से परिपक्वता तक जो अवस्था होती है, बाल विकास का अध्ययन इसी आयु में किया जाता है। बाल विकास जन्म से लेकर परिपक्वता तक होने वाला विकास है। बर्थ, ये विकास कैसा है, बर्थ टू मैच्योरिटी तक चलने वाला विकास है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में बात की गई है विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है, इन दोनों को लेकर बात करें तो ये आप वहीं पे भी दोनों समान है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों समान हो। विकास शारीरिक है, वृद्धि मानसिक है, नहीं। तो देखिए यहाँ हमारा वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। ग्रोथ क्वांटिटी और डेवलपमेंट क्वालिटी इस पे निर्भर करते हैं ये। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बाकी का देखिए आपको PDF चाहिए, 20 पेज के नोट्स होंगे, आप वहाँ से अच्छे से कर ले जाओगे। टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा हमें, हम वहाँ से आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेसिक पैटर्न होता है, तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पूछा गया बाल विकास किस प्रक्रिया का परिणाम है, इस लेकर बात करें बाल विकास किस प्रक्रिया का परिणाम है, तो जो वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों से जो मिलकर बना है वो बाल विकास का परिणाम है। सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास निरंतर होता है, सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, सही है। विकास व्यक्तिगत होता है, तो ये भी सही है। विकास सभी में समान होता है, ये सही नहीं है और यही हमारा करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा है शारीरिक विकास का सबसे तेज चरण कौन सा है। अगर शारीरिक विकास हो रहा है किस अवस्था में सबसे अधिक होता है, गतिशील होता है विकास, तो देखिए प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, जी नहीं। जो किशोरावस्था में विकास होता है वो काफ़ी तेज़ गति से होता है, तो ये हमारा इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए यहाँ बात की गई है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत किसने दिया। तो जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, पियाजे। तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए यहाँ बात की गई है बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यह कथन किसने कहा है। तो जो बालक है स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ये कथन किसने कहा है, तो ये हमारा पियाजे ने कहा है। ईगो, सुपर ईगो, इंडिगो को लेकर जो बात की है पियाजे ने की है। आगे नेक्स्ट पे बात करें, फ्राइड ने की है ईगो, सुपर ईगो, इंडिगो को लेकर। और यहाँ देखिए नेक्स्ट पे बात करें सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। जो सामाजिक विकास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो ये परिवार की, विद्यालय की है, शिक्षक की है, पाठ्यक्रम की है, जी नहीं। जो परिवार है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो देखिए आप देखते जाइए आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वो सभी भी देखते जाइए। भाषा का विकास सबसे संवेदनशील काल कौन सा है। जो भाषा का विकास होता है उसका संवेदनशील काल किसे माना जाता है, तो 2 से 6 वर्ष
का जो एज है इसे संवेदनशील का माना जाता है। जो भाषा है अनुकरण के द्वारा बच्चे इसमें आपको देखकर ही सीखते हैं, जैसा आप बोलोगे वैसे ही बच्चे सीखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बात की गई है अनुकरण किस विकास से जुड़ा है। अनुकरण किस तरीके से जुड़ा है, तो शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, संज्ञानात्मक नहीं, सामाजिक विकास से ये जुड़ा है। तो हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्वेश्चन नंबर 11। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसे लेकर किस ने बात की है, तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत को लेकर कोहलबर्ग ने बात की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। तो जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, ये आप देख लीजिएगा और उन जो स्तर हैं उसे भी हम यहीं बता देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इसमें बात की इनाम दंड पर आधारित नैतिकता किस स्तर पर आती है, किस स्तर में आती है। तो ये हमारी किस स्तर में आती है उसे लेकर बात करें तो ये इसका पूर्व पारंगत जो अवस्था है इसमें आती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, भावनात्मक विकास का अर्थ है। जो भावनात्मक विकास है वो किस तरीके से होता है इसे लेकर पूछा गया है। तो ये भावनाओं को समझना व नियंत्रण करना जो है ये भावनात्मक विकास के ही चरण हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख ले रहे हैं। तो देखिए इसमें बात की डर, क्रोध, खुशी ये किस प्रकार की भावनाएं हैं। तो ये हमारी जन्मजात भावनाएं हैं जो जन्म से हमने सीखी हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर बात कर लें। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये किसने दिया, तो ये हमारा स्पीयरमैन ने दिया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ से भी जो टॉपिक हैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। बहुबुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया, तो ये बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है गार्डनर ने दिया था। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की लेकर बात कर लें कि इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। जो बुद्धि के प्रकार हैं उनमें भाषाई है, तार्किक है, संवेगात्मक है, जबकि नैतिक बुद्धि का कोई प्रकार नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है कि सीखने की परिभाषा किसने दी। अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन ये किसने दिया, तो ये गेट्स ने दिया था। इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट देखें तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे संबंधित है। जो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये हमारा थॉर्नडाइक से संबंधित है। इसका हमारा डी करेक्ट होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है। तो इनसाइड लर्निंग सिद्धांत किसने दिया, तो ये हमारा सिद्धांत कोहलर ने दिया था। इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो कंडीशनिंग सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जो कंडीशनिंग का सिद्धांत है इसे लेकर बात करें ये पावलोव से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख ले रहे हैं। तो प्रेरणा का अर्थ क्या है। प्रेरणा का क्या अर्थ है, तो व्यवहार को दिशा देने वाली जो शक्ति है वही प्रेरणा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बात की गई है कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है। आंतरिक प्रेरणा अगर आंतरिक प्रेरणा है वो उसका उदाहरण क्या है। इनाम के लिए पढ़ना, जी नहीं, इनाम के लिए नहीं पढ़ेगा। डर से पढ़ना, दंड से। जो बच्चा स्वयं की रुचि से पढ़ता है वही उसकी आंतरिक प्रेरणा होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 में बात की गई है अधिगम की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो जो अधिगम की सबसे प्रभावी विधि है वो है करके सीखना। चीज़ों को जब बच्चा करके दिखता है और उसके अकॉर्डिंग सीखता है तो वो हमारी एक प्रभावी विधि होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पूछा है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसका समर्थन किसने किया ये पूछा गया है। तो इसका हमारा रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयत्न किया। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। इसमें क्या पूछा गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का सिद्धांत है। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसे पढ़ाने का सबसे
बढ़िया सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है, तो ये समावेशी शिक्षा। सभी को साथ लेकर चलो और समावेशी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना ही सबसे उपयोगी सिद्धांत है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर बात कर लें। इसमें पूछा गया है समावेशी शिक्षा का अर्थ है। जो समावेशी शिक्षा है इसका क्या अर्थ है? केवल सामान्य, केवल दिव्यांग, चयनित बच्चे नहीं, जो सभी बच्चों को साथ शिक्षा दी जाती है, सभी को साथ लेकर चला जाता है, वहाँ समावेशी विकास होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर बात कर लें। सीखने में गलती का क्या महत्व है? जो सीखते हैं उसमें गलतियाँ हो रही हैं आपसे, तो उसका क्या महत्व है? सीखने का भाग, अगर बच्चा गलतियाँ कर रहा है तो वो उसके सीखने का ही एक पार्ट है। अब आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए यहाँ जो लास्ट क्वेश्चंस है उसे लेकर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षक को सबसे अच्छी भूमिका कब दी जाती है? जो शिक्षक की है सबसे अच्छी भूमिका कही जाती है, तो वो मार्गदर्शन करता है, उसे अच्छी भूमिका कही जाती है। विकास कैसा है? अब यहाँ लास्ट में बात कर लें विकास कैसा है, तो ये गुणात्मक। वृद्धि कैसी है? तो ये मात्रात्मक होगी हमारी। बच्चा कैसे सीखता है? सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में बच्चा सीखेगा। गलती सीखने का एक हिस्सा है। शिक्षक एक मार्गदर्शक है। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर्स कर सकते हो। तो आज के ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी का आप अपना स्कोर बताइए कितना बन रहा है। तो जितना भी है अच्छे से रिवीजन करते रहिए लास्ट टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।